है कवर हो रहा है इसमें। सुनो जी, इसमें फ्लावर में जो सबसे कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है? कलरफुल होता है। मतलब कौन मतलब व्हाइट हो सकता है, सुनो व्हाइट, येलो, ब्लू, अलग अलग डिफरेंट कलर का हो सकता है, ठीक है ना। वैसे नीचे देखो ये तो जो है कलरफुल पार्ट ऑफ दी फ्लावर। वैसे जो नीचे होता है ग्रीन पार्ट होता है, कैसा होता है? ग्रीन पार्ट होता है ये वाला, इसको बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं, सेपल्स। इसका कलर कैसा होता है? सेपल्स का ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। अब देखो वैसे ही क्या करना है तुमको, जो अंदर पार्ट दिख रहा है ना इसमें भी अलग अलग पार्ट होता है। यहाँ पर एक और पार्ट होता है, उसको हम बना दे रहे हैं एक बार और। यहाँ पर देखो, ठीक है, जो सबसे ऊपर पार्ट दिख रहा है यहाँ पर दिखना बुक में बनाया गया होगा, इसको क्या बोलते हैं? एंथर। इसको क्या बोलेंगे? एंथर। ऐसे जो डंडे के ऊपर जो पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? फिलामेंट्स बोलेंगे, फिलामेंट्स, ठीक है। आई दोनों को एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ अगर कंबाइन करके पूछा जाए, कोई पूछे तो इसको बोलते हैं स्टामेन बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टामेन। वैसे इस देखो जैसे जो स्टामेन पार्ट समझियो, वैसे जो बीच में दिख रहा है पार्ट, बीच वाला पार्ट, इस पार्ट को एक तो 3 पार्ट दिख रहा होगा। एक यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, उसके बीच में यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। जो क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, ठीक है। और जो बीच में इसमें एक ट्रंटिक दिख रहा है बीच में पार्ट, उस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? दिख नहीं रहा है, आगे चलो। स्टाइल बोलेंगे, स्टाइल देखो ना कॉपी कर स्टाइल। और यहाँ पर जो बीच में ऐसे पूरा ऐसे पार्ट बल्जिंग पार्ट दिखता है, बल्जिंग पार्ट दिखता है पूरा वो पार्ट, ठीक है। इस पूरा वो पार्ट को क्या बोलेंगे? इस पूरा वो पार्ट को क्या बोलेंगे? ओवरी। अब देखो किसी भी फ्लावर में जो यहाँ पर दिख रहा है सबसे ऊपर वाला पार्ट, बीच वाला सबसे, इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, बीच वाले पार्ट को बोल रहे हैं। जो बीच वाले सबसे ऊपर का स्टिग्मा, इसको बोलेंगे स्टाइल, और नीचे वाले का ओवरी। और इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? पिस्टिल। पिस्टिल इसको बोलेंगे, पिस्टिल। और पिस्टिल का एक और नाम होता है कार्पेल, कार्पेल, ठीक है। इस पूरे पार्ट को स्टिग्मा, स्टाइल और तीनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलेंगे? पिस्टिल या कार्पेल बोलेंगे, तीनों को एक साथ मिलाकर। वैसे यहाँ पर वैसे एंथर और फिलामेंट, वैसे एंथर और फिलामेंट को एक साथ मिलाकर स्टामेन कहा जाता है, ठीक है। अब नीचे हम कुछ पार्ट देखो, यहाँ पर जो नीचे पार्ट होता है जिस चीज को हम लोग जैसे मान लो कोई रोज हो गया है, कोई फ्लावर का उसको डंडी हम लोग पकड़ते हैं, उस डंडी को क्या बोलते हैं? पेडिसेल। उसको क्या बोलते हैं? पेडिसेल बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं उस डंडी को, ठीक है, जिससे फ्लावर को हम पकड़ते हैं उसको पेडिसेल। और यहाँ पर एक पार्ट दिखेगा तुमको, यहाँ पर इस पार्ट में यहाँ पर जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे रेसेप्टेकल, 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 ठीक है। इस सब तुम्हारे बुक में तुम जब उसको रीड करोगे लाइन पे तो उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि स्टामेन यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर पिस्टिल दिख रहा है। इन दोनों में मेल पार्ट कौन है और फीमेल पार्ट कौन है, ठीक है। मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन है। जैसे मालूम हम इंसानों में क्या होता है, एक मेल होता है, फीमेल होता है कि नहीं होता है? वैसे ही प्लांट में यानी फ्लावर में भी एक मेल और फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो स्टामेन होता है उसको मेल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेल पार्ट बोलते हैं उसको, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना, मेल पार्ट इसको बोलते हैं। और पिस्टिल को यहाँ पर पिस्टिल या कार्पेल इसको सेम नेम है, इसको बोलेंगे हम लोग, इसको फीमेल पार्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे फीमेल पार्ट ऑफ दी फ्लावर। यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रहेगा तभी रिप्रोडक्शन होगा और तभी न्यू फ्लावर बन सकता है, ठीक है। तो इसमें यही कंसेप्ट है, ठीक है। और इसको अगर मान लो अगर हम लोग अलग थोड़ा सा अलग बना कर देखते हैं, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोले थे, इसको क्या बोले थे? फिलामेंट बोले थे। ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, दोनों के साथ क्या बोले थे? स्टामेन। अरे इसी चीज को बाहर निकाल कर बनाया है, ठीक है। वैसे ही अगर इसको भी अगर बाहर निकाल कर बनाया है, इसको बाहर कर थोड़ा सा बना के देखते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या बोलेंगे? स्टिग्मा, देखो बोलो ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी में तुम देखोगे तो अंदर, इसके अंदर भी कुछ जैसे तुमको कुछ राउंड शेप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल बोलते हैं,
अव्यूह बोलते हैं। तो यही सब कॉन्सेप्ट है फ्लावर, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। यही सब चीजें तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, उसको तुम लाइन बाय लाइन रीड करना तो पता चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े, रूट के टाइप पढ़ लिए, कौन कौन पढ़े हम लोग, टैप रूट, प्रॉप रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, और ब्रीदिंग रूट, फाइब्रस रूट, ठीक है, बहुत ट्रेस रूट पढ़े थे अभी हम लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, रूट का टाइप था, एक फ्लावर का टोटल स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है। और उसमें बुक है, तुम्हारी बुक देखो तुम क्या उसमें, और कोई क्या क्या बचा हुआ है इसमें देखो, इसमें तुम्हारा हो गया ये फ्लावर का टाइप कंप्लीट हो गया, ठीक है, फ्लावर का टाइप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो ये सब पढ़ा दिए, ठीक है। अब यूज ऑफ फ्लावर के बारे में थोड़ा समझना है कि फ्लावर का हम लोग यूज कहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा तुम इसको बताओ तो कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस फ्लावर। तो फ्लावर का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, जैसे हाँ पूजा, जैसे मान लो अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है उसमें फ्लावर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और मान लो अगर किसी का डेथ हो जाता है उसमें भी तो फ्लावर का यूज करते हैं हम लोग, सुना ना हम क्या बोल रहे हैं। अगर मान लो किसी का अगर शादी ब्याह हो रहा है उसमें भी फ्लावर यूज करेंगे, और किसी का डेथ हो उसमें भी यूज कर सकते हैं। या डाई वगैरह बनाने के लिए, जैसे तुम परफ्यूम बनाने के लिए फ्लावर लगता है नहीं, बिल्कुल लगता है। परफ्यूम अगर बनाना होगा उसमें भी फ्लावर लगता है परफ्यूम बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी क्या बताया, डाई वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लो कि कोई चीज, किसी चीज की डाई नहीं आती हो, जैसे मान लो हेयर डाई करने के लिए, इसी टाइप का कोई तरह की डाई हो रहा है, जैसे कपड़ा को डाई करने के लिए आता है तो रख वो डाई बनाने के लिए वो फ्लावर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। परफ्यूम बनाने के लिए यूज करते हैं, और बहुत सारा इसका फंक्शन है। और सिर्फ फ्लावर सिर्फ शोभा के लिए चीज नहीं है, फ्लावर बिना रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। लोग समझता है कि फ्लावर इसको हम लोग फ्लावर सिर्फ बना है भाई सिर्फ इसका यूज के लिए, मतलब शादी ब्याह में कोई डेथ हो रहा है उसमें यूज करने के लिए बना, नहीं। फ्लावर ना होता तो रिप्रोडक्शन नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इससे क्या होगा, नया फ्लावर नहीं आ पाएगा, फिर फ्लावर नया नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये हो गया टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है।